Hello class 11th students, this is date 1st of July 2020, class 11th मैथ्स। तो बच्चों हमने तो सोचा था कि मैथ्स में एक चैप्टर हमारा हो गया पूरा ट्रिग्नोमेट्री हो गया 7-8 दिन पहले ही हो गया था और हम लोग सोच रहे थे कि 1 जुलाई से ऑफलाइन मोड पर भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, बट केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से कोरोना के अभी भी सरकार की तरफ से स्टे एट होम स्टे सेफ के बारे में ही बात हो रही है। तो घर पर ही रह करके हम लोग ऑनलाइन मोड पर ही आराम से अपने चैप्टर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आज से मैथ्स का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दिस इज लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल। तो इस टॉपिक को सब थोड़ा इंट्रोडक्शन करने से पहले मैं बता दूं, जैसे जो क्लास 11 का आपका मैथ्स का सिलेबस है उसमें लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल किसी चैप्टर का नाम नहीं है। मतलब सिलेबस मतलब जो आप एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, के जी सिन्हा से देखते हैं, जो ऑफिशियल आपका क्लास 11 मैथ्स का सिलेबस है उसमें लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब ये जो टॉपिक है लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल ये अब एक चैप्टर नहीं है, अब ये टॉपिक है जिसका इस्तेमाल आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ही पेपर में पड़ेगा। हाँ, तो बात हो रही थी कि ये जो टॉपिक है लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल, वो जब हम लोग पढ़ते थे तब एक अलग से मैथ्स में एक चैप्टर था। अब आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में ये टॉपिक है, इसका इस्तेमाल आपको मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पड़ेगा। ऑफिशियली ये कोई चैप्टर नहीं है, बट अनऑफिशियली मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, खास करके केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो बोलोगे मैथ्स में क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि ये मैथ्स का ही फॉर्मूला है, फंक्शन है, इसका इस्तेमाल आपको मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री तीनों में पड़ेगा। तो प्लेलिस्ट में क्लास 11th मैथ्स में मिलेगा, बट फिजिक्स वाले लोग या केमिस्ट्री वाले लोग भी इसका पूरा नोट्स अपने ट्यूशन कॉपी में कर करके रखेंगे। आपको ही काम पड़ेगा। मैथ्स वालों को तो 2 साल पढ़ना ही है, तो उन लोगों को तो ठीक ही है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को पढ़ना नहीं है, सीधा बीच में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी वजह से इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से सब लोग मिलाएंगे। तो आज से शुरू करेंगे लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल। क्लास 11th मैथ्स में ही प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा, बट पढ़ना फिजिक्स केमिस्ट्री सब लोगों वाले को ही है। ठीक है, तो सवाल है लॉगरिथमिक फंक्शन किसको कहते हैं। तो पहले लिख लो, लिखते समय तो समझ में आएगा नहीं, बट लिख करके रखो पहले लॉगरिथमिक फंक्शन, पहले डेफिनेशन लिख करके रखो। क्या कह रहा है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, if a is greater than 0 and a is not equal to 1, if a is greater than 0 and a is not equal to 1, then the logarithm of a positive number m, then the logarithm of a positive number m to the base a is defined as the index x of that power a which equals m। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, फिर भी लिख करके रखो। If a is greater than 0 and a is not equal to 1, then the logarithm of a positive number m to the base a is defined as the index x of that power a which equals m। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो इसको ध्यान से देखना। वैसे ये टॉपिक जो लोग क्लास 10th में मेरे से पढ़े थे एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट चैप्टर में, जहां पर पीएच बताया गया था, पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच बताया गया था, वहां पर ये टॉपिक थोड़ा सा सिखाया गया। अब थोड़ा सा देखो, जो लोग नहीं पढ़े या फिर एक बार भूल गए हैं, इसको देखना। जैसे इस नंबर को देखो, log 10,000, मतलब ये बेस पर 10 है, ये 1000 है। इसका मीनिंग समझना है, इसका मीनिंग है 10 पर क्या पावर चढ़ाओगे कि 100 आ जाएगा, 10 पर क्या पावर चढ़ाओगे कि 100 आ जाएगा, 10 पर क्या पावर चढ़ाओगे कि 100 आ जाएगा। तो 10 पर 2 पावर चढ़ाओगे तो 100 आ जाएगा, इसी को कहते हैं लॉगरिथम। log 10 1000, इसका मीनिंग बताओ क्या होगा। इसका मीनिंग है 10 पर क्या चढ़ाओगे कि 1000 आ जाएगा, 10 पर क्या पावर चढ़ाओगे कि 1000 आ जाएगा, 10 पर क्या पावर चढ़ाओगे कि 1000 आ जाएगा। तो ये 3 है। उसी तरह से 10 पर क्या पावर चढ़ाओगे कि 1 आ जाएगा, 10 पर क्या पावर चढ़ाओगे कि 1 आ जाएगा, 10 पर क्या पावर चढ़ाओगे कि 1 आ जाएगा, 10 पर तो 0 पावर चढ़ाओगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह से 10 पर क्या पावर चढ़ाओगे कि 10 आ जाएगा, 10 पर क्या पावर चढ़ाओगे कि 10 आ जाएगा, 10 पर क्या पावर चढ़ाओगे कि 10 आ जाएगा, तो 1 पर आ जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉगरिथम्स का बेस। 10 पे पावर 2 100, 10 पे पावर 3
1000 10 पे पावर 0 1 10 का पावर 1 10। यही चीज यहाँ पर देखो, ये जैसे 10 100 है वैसे a m है इज इक्वल टू x। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब a का पावर x करने पर m आए। a का पावर x m, 10 का पावर 200, 10 का पावर 3000, 10 का पावर 0 1, 10 का पावर 110, a पे पावर x m, a पर पावर x m, a पर पावर x m, a पर पावर x इज इक्वल टू m। ये जो x है दिस इज इंडेक्स, और ये जो नंबर a है इसको हम लोग कहते हैं बेस। जैसे इसमें बेस था 10 इंडेक्स 2, बेस 10 इंडेक्स 3, बेस 10 इंडेक्स 0, बेस 10 ये 1। a की वैल्यू a जो है बेस जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब जाकर के इसको हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा आया होगा समझ में। तो खुद से बताओ log 10 पर पावर क्या चढ़ा दोगे कि 0.1 आ जाएगा? बोलो। तो -1, क्योंकि 10 पे पावर -1 ही 0.1 होता है ना। तो इस चीज को ख्याल रखना। ठीक है, चलो अब नोट बना कर। अब यार ये बेस में होने के लिए तो बहुत सारा नंबर हो सकता है, बेस में होने के लिए तो बहुत सारा नंबर हो सकता है, बेस में तो होने के लिए बहुत सारा नंबर हो सकता है, बट जो आपका सिलेबस फ्रेम किया गया है 11th का 12th का मैथ्स का फिजिक्स का केमिस्ट्री का, उसमें सिर्फ 2 ही बेस पर मोटा मोटी हम लोगों का सारा क्वेश्चन है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। एक देख रहे हो बेस 10 है, लॉगरिथम टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम्स। जनरली जो लॉगरिथम्स आपको हमको पढ़ना है 11th में 12th में मैथ्स में फिजिक्स में केमिस्ट्री में, उसमें बेस जो है वो जनरली 10 रहेगा, इसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। और लॉगरिथम्स टू द बेस e, इसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम्स कहते हैं। ठीक है, लॉगरिथम्स टू द बेस e आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स टू द बेस e आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम्स। अब ये e जो है, इस e को ही हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल। दिस e इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। इस e को ही हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल, इस e को ही हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल। मैथमेटिकली e बराबर होता है 1 + 1/1 × 2 + 1/1 × 2 × 3 + 1/1 × 2 × 3 × 4 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक यही ट्रेंड चलते रहता है, उसी को हम लोग ई कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ये जब आपको स्पेशल सीरीज एपीजीपी पढ़ाया जाएगा वहां पर दोबारा से पढ़ाया जाएगा, अभी फिलहाल याद करना है। इस ई का वैल्यू जो है वो मोटा मोटी 2.7184 या फिर इसको हम लोग 2.7 कहते हैं। ठीक है, अब इसमें चीज जो है आपको याद कर लेना है, पूरे मैथ्स में फिजिक्स में केमिस्ट्री में, मैथ्स में फिजिक्स में केमिस्ट्री में या तो आपको कॉमन लॉगरिथम्स का इस्तेमाल पड़ेगा और या फिर नेचुरल लॉगरिथम्स का इस्तेमाल पड़ेगा। अब ज्यादा कौन, तो दोनों ही हैं, दोनों का इस्तेमाल पड़ता है। एक कॉमन लॉगरिथम्स है और एक नेचुरल लॉगरिथम्स है। इसी में नोट बना करके ये जो log ex है इसी को ही हम लोग ln(x) कहते हैं। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है ln लिखा हुआ रहे तो फिर आपको कोई अलग से नहीं बताएगा कि इस बेस पर e है, ये ln लिखा हुआ रहता है मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। और इस चीज को याद रखना, ज्यादातर क्वेश्चन या तो बेस 10 पर है या फिर बेस e पर है। और log बेस पावर 10 को हम लोग कॉमन लॉगरिथम्स कहते हैं, log बेस e को हम लोग नेचुरल लॉगरिथम्स कहते हैं। जब log e वाला होगा तो कोई ना कोई तरह से हिंट ln लिख करके या फिर नेचुरल लॉगरिथम्स है कुछ ना कुछ हिंट दिया हुआ रहेगा, और या फिर बेस 10 में भी कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा। इन दोनों से log बेस 10 और log बेस e पर ही आपको पूरा सिलेबस फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का निकालना है। अब जैसे समझने के लिए इवेल्युएट log 81, बेस 81 है और 27। अब बोलोगे सर आप तो बोले ई पर आएगा 10 पर आएगा, भैया वो तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में बोला, ये तो आपको ऐसे लॉगरिथम समझाने के लिए बता रहा है ना। 81 पर क्या पावर चढ़ाएंगे,
log 8127x, इसका मतलब है 81 पर क्या पावर चढ़ाओगे कि 27 आ जाएगा। 81 पर क्या पावर चढ़ाओगे कि 3 का पावर 3 आ जाएगा। 81 मतलब 3 का पावर 4 पे पावर x बराबर 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4x बराबर 3 का पावर 3, 4x बराबर 3, तो x बराबर 3/4। therefore इसका आंसर इज 3/4, मतलब 81 पे पावर 3/4 चढ़ाते हो तभी जाकर के 27 आ सकता है ना। ये सब समझने के लिए। अब थोड़ा ये बताइए, इवैल्यूएट लॉग 0.5 256, 0.5 पर पावर क्या चढ़ाएंगे कि 256 आ जाएगा। खुद से बताओ जिसका मतलब है लेट ये निकालना है लॉग इसका मतलब है 0.5 पर क्या पावर चढ़ाओगे कि 256 आ जाएगा। 0.5 का मतलब 1/2, मतलब 2 पे पावर -1। 0.5 का मतलब 1/2 हुआ, 1/2 मतलब 2 का पावर -1 का पावर x। अब 256 होता है 2 का पावर 5 पे 32, 6 पर 64, 7 पर 128, 8 पे 256, 2 पे पावर -x, 2 पे पावर 8, -x बराबर 8, therefore x की वैल्यू इज -8। कुछ लोग बोलेंगे, आप बोलेंगे सर पॉजिटिव नंबर पर लेना, बेवकूफ हो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं। x का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव आई ये थोड़ी बोला गया था, a का वैल्यू बताया गया था कि पॉजिटिव होना चाहिए। x मतलब जो है वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई तकलीफ हम लोगों को नहीं। अब कुछ रूल्स, कुछ लॉज, कुछ मेथड, कुछ टेक्निक, कुछ फॉर्मूलाज याद करना है लॉगरिथम्स का। इसी में पहला है log बेस amn इज इक्वल टू log am प्लस log an। ये बेस वाले पर मतलब उतना बेस तो आज समझाने के लिए किया जा रहा है, आपको इस्तेमाल डायरेक्ट करना पड़ेगा, है ना। log ab इक्वल टू log a प्लस log b, log mn इक्वल टू log m प्लस log n। इसको ख्याल रखना, लॉ है लॉगरिथम्स का, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। m n 0 से बड़ा होना चाहिए, ये जो बेस है वो तो 0 से बड़ा होना ही चाहिए और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब रही प्रूफिंग की, रही बात प्रूफिंग की, रही बात प्रूफिंग की, रही बात प्रूफिंग की, तो ऐसे कर लेंगे। RHS से स्टार्ट करते हैं। log am को x मान लेता है, इसका मतलब बताया गया था log बेस am इक्वल टू इंडेक्स x, इसका मतलब a का पावर x बराबर m। अगर आपने log an को y मान लिया, इसका मतलब है कि a की पावर n बराबर a की पावर y बराबर n हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लो, तो a का पावर x इंटू a का पावर y इज इक्वल टू m इंटू n। अब बेस सेम है, a का पावर x प्लस y बराबर m इंटू n। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग बेस a लेंगे, जैसे मैथ्स में लेते हैं। तो लॉग बेस a पे पावर x प्लस y, लॉग a mn। अब इसका मतलब क्या हुआ, लॉग ax प्लस y, मतलब a पर पावर क्या चढ़ाएंगे कि a का पावर x प्लस y आएगा, है ना। तो x प्लस y चढ़ाएंगे, है ना। log a x प्लस y, तो x प्लस y ना होगा, a पर पावर क्या चढ़ाओगे कि a का पावर x प्लस y आएगा, इधर log a mn आ जाएगा। अब x तो तुमने माना था log am को और y माना था log an को, log a mn। सिंपल सा हिसाब किताब है। आज के बाद फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में कहीं पर भी log a b का काम पड़ेगा तो वो log a प्लस log b होगा। भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं, लिख करके रखो। प्रूफिंग अपने जगह पर है, बट रूल्स याद होना चाहिए। लिख लो ठीक से।
अब इसी तरह से रूल टू देखो, रूल टू बोलो, लॉ टू बोलो, फॉर्मूला टू बोलो, लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन इज लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन इज टू लॉग एम माइनस लॉग एन। इसमें भी वही एम एन 0 से बड़ा होना चाहिए, जो बेस है ए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। प्रूफिंग पिछले जैसा, पिछले क्वेश्चन जैसा करेंगे। लॉग ए एम को x मान लिए, इसका मतलब है a की पावर x बराबर m। लॉग बेस ए एन को y मान लिए, इसका मतलब a का पावर y बराबर m। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए तो a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर y बराबर m बाई n, ax माइनस y बराबर m बाई n। दोनों तरफ टेकिंग लॉग a बोथ साइड्स, दोनों तरफ टेकिंग लॉग a बोथ साइड्स। अभी समझाया था लॉग a एक्स माइनस वाई, ए पर पावर क्या चढ़ाएंगे कि ए का पावर एक्स माइनस वाई आएगा, तो एक्स माइनस वाई ही तो चढ़ाएंगे, एक्स माइनस वाई इज लॉग ए एम बाई एन। अब एक्स तो तुमने माना था लॉग एम को, वाई माना था लॉग एन को, तो लॉग एम बाई एन इसका टू लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन इसका टू लॉग एम माइनस लॉग एन। जितना ईमानदारी से हो, जितना ईमानदारी से हो, जितना ईमानदारी से हो उसको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल बोलो, लॉ बोलो, फॉर्मूला बोलो, इक्वेशन बोलो, टेक्निक बोलो, मेथड बोलो। लॉग एम पे पावर एन इज एन लॉग एम, लॉग एम पे पावर एन इज एन लॉग एम, लॉग बेस ए एम पे पावर एन इज एन लॉग बेस ए एम। ठीक है, m 0 से बड़ा होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो जैसे मैथ्स के क्लास में, जैसे अभी तो हम लोग, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था 17 मिनट पहले, ये टॉपिक हम लोग मैथ्स में एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम पढ़ रहे हैं। तो जितना भी फॉर्मूला है लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल का मैथ के क्लास में सारा बताया जाएगा। बट जो लोग नॉन मैथ्स वाले लोग ये वीडियो फॉलो कर रहे हैं, जो नॉन मैथ्स वाले लोग ये वीडियो फॉलो कर रहे हैं, जो नॉन मैथ्स वाले लोग ये वीडियो फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ ये पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल याद करना है। सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल याद करना है, सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल याद करना है, सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल याद करना है। ठीक है, मतलब यही तीनों। नॉन मैथ्स वाले को, मैथ्स वाले को तो जितना भी लॉज रूल्स समझाया जाएगा सब सीखना। तो ये है लॉग एम पे पावर एन इज एन लॉग एम। प्रूफिंग वैसे ही है, लेट लॉग ए एम, इसको एक्स ले लिए, इसका मतलब ए पर पावर एक्स बराबर एन, दोनों पे पावरिंग एन कर दिए, दोनों पे पावर एन चढ़ा दिए, ए पर पावर एन एक्स बराबर एन पे पावर एन। अभी से क्या है, टेकिंग लॉग ए बोथ साइड, लॉग ए एन एक्स, लॉग ए एम एन, ये सिखाएगा था। लॉग ए पर पावर क्या चढ़ाओगे कि ए का पावर एन एक्स आएगा, तो भैया एन एक्स ही चढ़ाएंगे, तो ये एन एक्स हो गया, लॉग ए एम एन हो गया। एन की जगह तो एन रह गया, और एक्स के जगह पर जो तुमने माना था लॉग एम वो सेट कर दिया, तो इधर लॉग एम पे पावर एन आ गया। लॉग एम पे पावर एन इज एन लॉग एम। ठीक है, ये हो गया समरी के फॉर्म में। मतलब उतना बेस अगर नहीं देखें, वैसे तो देखना ही है, बट नॉन मैथ्स वाले लोगों को इतना मालूम होना चाहिए, लॉग ए बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी, उस तरह से लॉग ए बाई बी बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी, और लॉग ए पर पावर एम, दिस इज एम लॉग ए। मतलब वैसे तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बेस देख करके सारा फॉर्मूला, प्रूफिंग मेथड देख करके ही करना है, बट लॉग का बेसिक रूल इतना है, लॉग का बेसिक रूल इतना है, लॉग का बेसिक रूल इतना है। नॉन मैथ्स वाले लोगों को, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जो लोग हैं, जिन लोगों का मैथ्स नहीं है, उन लोग जुड़े हुए इस वीडियो के साथ, उन लोग सिर्फ लॉग ए बी, लॉग ए बाई बी और लॉग ए पर पावर एम पर काम चल जाएगा। बट काम चलाने से करियर बनता नहीं है, पढ़िए सभी आप लोग। अभी तक हम लोग 3 लॉ, 3 रूल, 3 फॉर्मूला, 3 मेथड, 3 टेक्निक लॉगरिथम्स का देख चुके हैं। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व फॉर एक्स इफ log 3 प्लस log x प्लस 1 बराबर log 2x प्लस 7। तो लॉ 1 लगाएंगे, लॉ 1,
लॉग 1 क्या था, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी, तो लॉग 3 इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज लॉग 2x प्लस 7। अब ये लॉग लॉग इसका भी लॉग मतलब ये अंदर वाला बराबर हो गया, दिस इज 3x प्लस 3, दिस इज 2x प्लस 7, इधर आके माइनस हो गया, दिस x बराबर 4, so this is x बराबर 4, so this is x बराबर 4, this is x बराबर 4। इसको देखो, log बेस x3 प्लस log बेस x9 प्लस log बेस x 729 बराबर 9, सॉल्व फॉर x, log बेस x3 log बेस x इसको 3 का पावर 2, log बेस x इसको 3 का पावर कितना होता है, 4 5 6 होता है, ठीक है। अब ये log x3 प्लस, अब इसमें लगेगा log 3 का यूज करेंगे, log m पे पावर n इज n log m, दिस इज 2 log x3, log m पे पावर n इज n log m, ठीक है। अब मैथ का रूल है, 1 log x3, 2 log x3, 6 log x3, 6 2 8 1 9, 9 log x3 बराबर 9, 9 से 9 कट गया, log x3 बराबर 1, देखो इसका मतलब होता है x पे पावर 1 बराबर 3, x का ही वैल्यू निकालना था, x बराबर 3, x बराबर 3 हो गया, x बराबर 3 हो गया। अब इसे 22 मिनट पहले बताइए, कोई मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक रूल्स ऑफ लॉगरिथम है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पेपर में आपको क्लियर होना चाहिए। अब इस तरह का क्वेश्चन देखो, log x माइनस 9 प्लस log x बराबर 1 किया हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले log a प्लस log b, रूल 1 log 1, log a प्लस log b इज log a b, x माइनस 9 इंटू x बराबर 1, दिस इज log x स्क्वायर माइनस 9x बराबर 1। अब यहाँ पर log के साथ वाला कौन सा बेस है वो नहीं दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन में, ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं, मेंस एडवांस नहीं गए तो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन में इसमें हम लोग अपने से log 10 ले लेते हैं इसको, दिस x स्क्वायर माइनस 9x, तो इसको log 10 लिख सकते हैं, 10 पर पावर क्या चढ़ाएंगे कि 10 आ जाएगा, तो 1 को हम लोग log 10 लिख सकते हैं, log 10 लिख सकते हैं, log 10 लिख सकते हैं, log 10 इज 1, log 10 इज 1। अब ये log 10 फलाने का, log 10 फलाने का, सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 9x बराबर 10 लिख सकते हैं, इससे हम लोग x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 बराबर 0 लिख सकते हैं, तो हम लोग x स्क्वायर माइनस 10x प्लस x माइनस 10 बराबर 0 लिख सकते हैं, x कॉमन, x माइनस 10 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 10 0 लिख सकते हैं, इससे हम लोग x प्लस 1 x माइनस 10 0 लिख सकते हैं, x बराबर माइनस 1 और x बराबर प्लस 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू -1, अब अगर x की वैल्यू -1 अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो ये log ऑफ निगेटिव हो जाएगा, log ऑफ निगेटिव इज नॉट पॉसिबल, log ऑफ निगेटिव इज नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की वैल्यू 10 हो जा रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की वैल्यू जो है वो 10 हो जा रही है, इस क्वेश्चन के हिसाब से x की वैल्यू 10 हो जा रही है, इस क्वेश्चन के हिसाब से x की वैल्यू 10 हो जा रही है। अगला देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन करता है कि log बेस 10 2 का वैल्यू 0.3 है, गिवन करता है कि log 10 बेस 10 2 का वैल्यू 0.3 है, तुमको इवेल्युएट करना है log बेस 10 1000/256, इसको सॉल्यूशन कैसे लाएंगे, इसमें
लॉ 3 यूज करेंगे। log 10,000 दिस इज 3, 10 पर पावर क्या चढ़ाएंगे कि 1000 आएगा, इसको 2 का पावर 8 लिख लेंगे। यहाँ पर log 2 यूज किए थे, अब log 3 यूज कर लेते हैं। log 2 पे पावर 8 इज 8, 3 माइनस 8, इसकी वैल्यू दी हुई थी 0.3, दिस इज 2.4, दिस कम्स आउट टू बी 0.6। ठीक है, तो आप लोग समझे, ये कोई मैथ्स एडवांस का क्वेश्चन नहीं चल रहा है, ये बेसिक रूल्स चल रहा है लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल का। मैथ्स वालों को भी काम है और नॉन मैथ्स वाले लोगों को भी। ठीक है, तो ये पहला क्लास हो गया। फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो टॉपिक पढ़ाया गया ये मैथ्स के प्लेलिस्ट में डाला जाएगा, भाषा शास्त्र में लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल। बट जो लोग नॉन मैथ्स वाले लोग हैं वो लोग भी फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो लोग भी लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल सिर्फ सीखना नहीं, अपने ट्यूशन कॉपी में, फिजिक्स के ट्यूशन कॉपी में लिख करके रखेंगे। जो लोग मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैथ्स के कॉपी में ही केवल लिख लेने पर हो जाएगा। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा अनाउंसमेंट ये करना है बच्चों कि मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म हुआ था 8 दिन पहले। मैंने बोला था जो मेरे साथ फोन पर टच पे रहेंगे, व्हाट्सएप पे टच पे रहेंगे, एडमिशन लेकर के रहेंगे, उन लोगों को असाइनमेंट होमवर्क भेजा जाएगा। व्यूज 200-250 के करीब करीब है और असाइनमेंट केवल 7 बच्चों को भेजा गया है। तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि सिर्फ वीडियो देख करके हमारा मेंस एडवांस निकल जाएगा, इंडिया का एग्जाम निकल जाएगा, स्कूल टॉपर हो जाएगा, तो ठीक है। अगर आपको यही लग रहा है कि आप ऐसे ही तेज हो जाएंगे पढ़ने में, तो ठीक है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जो लोग को बात समझ में नहीं आई, जो लोग मजाक कर रहे करियर के साथ, उन लोग के साथ नहीं। बाकी लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो समझ में आ रहा है, ट्यूशन कंटिन्यू करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर पढ़ना है, तो आपको असाइनमेंट का जरूरत पड़ेगा। और असाइनमेंट तो तभी पता चलेगा जब आप मेरे साथ फोन पर टच पे रहेंगे। इस नंबर पर 8083562235, इस नंबर पर आप जब तक मेरे साथ टच में नहीं रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट होमवर्क नहीं भेजा जा पाएगा। 250 ऑन एन एवरेज व्यूज है मैथ्स के सारे लेक्चर पर, और असाइनमेंट केवल 7 बच्चों को मैंने भेजा है। तो ये तो आपका मर्जी है, आप बहुत तेज है पढ़ने में, आप बिना असाइनमेंट प्रोजेक्ट होमवर्क बनाए हुए IIT में रैंक 1 ले आइए, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, बाकी जो लोग लगे हुए हैं चैप्टर्स, अब स्टे एट होम स्टे सेफ वाले पर ही होगी, ऑनलाइन मोड पर ही अभी हमारा फिर से मैथ्स का चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, आज का वीडियो तक रहेगा। थैंक यू।